हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि मीठी आकाश के गले लग जाती है, और जैसे ही मीठी आकाश के कान में कुछ बोलने को होती है तो आकाश मीठी की बात सुनकर एकदम से शॉक में हो जाता है, क्योंकि मीठी की आवाज़ चेंज हो जाती है और उसके अंदर से कोई बुरी आत्मा बोल रही होती है। और तभी मीठी आकाश को बोलती है कि मैं मीठी नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हमें यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और फिर हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मीठी के हाथ में एक खंजर होता है, और जैसे ही वह आकाश के कान में कुछ बात बोलती है तो आकाश एकदम शौक में हो जाता है, और मीठी फिर आकाश के वह खंजर मार देती है। और आकाश के ही जैसे वह खंजर हाथ में लगता है तो खंजर लगते ही आकाश पीछे गिर जाता है। और आकाश के खंजर लगने के बाद मीठी को एकदम से होश आता है, और मीठी बोलती है कि आकाश, यह सब तुम्हारे साथ किसने किया है। क्योंकि मीठी को होश ही नहीं होता कि यह सब उसी ने ही किया है। और फिर वह डरने लगती है कि आकाश, मुझे तो पता ही नहीं है कि यह क्या हो रहा है। और तभी आकाश बोलता है कि मीठी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा मीठी, मैं तुम्हारा कवच बनूँगा मीठी। और यह सारी काली शक्तियाँ हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि हमारा प्यार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है मीठी। और यह सारी बातें मीठी से वह बोल रहा होता है। तभी हमें मीठी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एकदम से एक कोई आत्मा आ जाती है, और वह आकाश के सामने खड़ी होकर हंसने लगती है और बोलती है कि तू बचाएगा इससे मुझे, तू बचाएगा इससे मुझे। और फिर आकाश मीठी से बोलता है कि मीठी, तुम होश में आओ, क्योंकि आकाश बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और बोलता है कि यह बुरी शक्ति तुम्हारे दिमाग पर काबू कर रही है मीठी, तुम्हें इनसे अपने ऊपर से काबू होने से रोकना होगा, ताकि यह बुरी शक्ति तुम्हारे शरीर पर कब्जा ना कर सके। और तुम याद करो मीठी, हमारे प्यार को याद करो मीठी, ये हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और तुम अपनी माँ को भी याद करो मीठी, जो तुम्हें इतना ज़्यादा बहादुर बनाया है, और वह किसी भी मुसीबत का सामना करने से पहले सोचती नहीं थी, और किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हमेशा रहती थी। तुम उन्हीं की बेटी हो मीठी, तुम इसे इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हो मीठी, याद करो मीठी। तभी हमें दिखाया जाता है कि मीठी आकाश की बातें नीचे माँ और नानी भी सुन रही होती हैं, और उनको लगता है कि ऊपर रूम में कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह दोनों बातें सुनकर तुरंत ही ऊपर की ओर भागती हैं, और वह गेट को बजाने लगती है, लेकिन गेट अंदर से बंद हो जाता है। और तभी बाहर से माँ और नानी दोनों आवाज़ मारती रहती हैं कि बेटवा, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है अंदर, हमें बताओ जल्दी। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, और माँ दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी बहुत करती है, लेकिन वह उस दरवाजे को नहीं खोल पाती हैं। और फिर हमारा अगला सीन आकाश और मीठी की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो अंदर रूम में होते हैं, जिसमें आकाश मीठी को बोलता है कि मीठी, याद करो वह दिन जब हम दोनों ने फेरे लिए थे, याद करो मीठी वह दिन जब हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम एक दूसरे के साथ हमेशा जीवन भर रहेंगे। याद करो मीठी सारी इन बातों को, और हमारे बीते हुए पलों को भी याद करो, जब हम दोनों ने वे दिन साथ में बिताए हैं। और यह सारी बातें तभी आकाश मीठी को बोल रहा होता है, लेकिन मीठी की आंखों में तो खून ही सवार होता है, क्योंकि वह आत्मा आकाश को मारना चाहती थी, और वह उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। और वह आकाश की बातों को अनसुना कर देती है, और आकाश की तरफ खंजर लेकर जैसे ही वह बढ़ने को होती है, तो मीठी आकाश को खंजर मारने को जैसे ही होती है, तभी मीठी का दूसरा हाथ अपने हाथ को पकड़कर रोक लेता है, जिस हाथ में मीठी के खंजर होता है। और आकाश यह देखकर हैरान हो जाता है कि यह क्या हो रहा है मीठी को। और तभी मीठी बोलती है कि मैं आकाश तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ,
और मैं तुम्हें हर बुराई से दूर बचा कर रखूंगी। लेकिन मीठी के अंदर जो आत्मा होती है वह आकाश को मारने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू होती रहती है, क्योंकि मीठी किसी और के वश में होती है। तभी आकाश अपने हाथ में से निकले हुए खून को अपने अंगूठे पर लगाकर मीठी की मांग में जैसे ही भर देता है, तभी आकाश का खून मीठी की मांग में लगते ही वह आत्मा बेचैन होने लगती है कि जैसा किसी ने गंगा जल की कुछ बूंदें किसी आत्मा के ऊपर डाल दी हो और वह आत्मा बहुत ज़्यादा बिचल रही हो और उसका शरीर पूरा जल रहा हो। उसको ऐसा फील हो रहा होता है। और तभी थोड़ी देर में मीठी के शरीर से वह आत्मा निकल जाती है और मीठी नॉर्मल हो जाती है। और मीठी बेहोश होकर जैसे ही नीचे गिरने को होती है, तभी आकाश उसको पकड़ लेता है और अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि विष्णु भी गेट पर आ जाता है और माँ बोलती है कि विष्णु फटाफट तुम इस गेट को खोलो, क्योंकि मीठी और आकाश अंदर हैं, उनको कुछ ना हो जाए, इसलिए उनको डर लगा रहता है। और जैसे ही विष्णु गेट पर धक्का मार कर जैसे ही उस गेट को खोलने लगता है, तो तीनों अंदर आ जाते हैं और वह गेट खुल जाता है। और वह आकाश और मीठी से पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? तभी आकाश बोलता है कि हाँ हम ठीक हैं। और वह देखते हैं कि मीठी बेहोश होकर बेड पर लेटी हुई है। तभी विष्णु पूछता है कि आकाश, मीठी ठीक तो है ना? आकाश बोलता है कि हाँ सब ठीक है। और तभी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो और उनसे बोलने की कोई बात नहीं है, तुम अभी चले जाओ। यह सब बातें वह माँ, नानी और विष्णु से बोलता है कि हमें अभी तुम अकेला छोड़ दो। और वह सभी तीनों आकाश की बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें आकाश मीठी को दिखाया जाता है कि आकाश मीठी को अपनी बाहों में लेकर प्यार करने लगता है। और यह सीन हमारा वहीं पर ही जैसे समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन के अंदर गुरु माँ को भी दिखाया जाता है, जो चमेली को कॉल करती है और बोलती है कि हमारा हर बार फेल हो रहा है, क्योंकि गुरु माँ को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब चीज़ें क्या चल रही हैं। और जैसे ही चमेली गुरु माँ की यह सारी बातें सुनती है कि वह भी हैरान हो जाती है कि हमने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन इस मीठी को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और फिर गुरु माँ जैसे ही चमेली को बोलती है कि तुम जल्दी से मेरे पास आओ, और यह गुरु माँ की यह बात सुनकर चमेली जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जल्दी से वह गुरु माँ के पास जाने के लिए घर से निकल जाती है। और जैसे ही नंदिनी टैक्सी में बैठती है, तभी वहाँ पर हमें मुक्ता को भी दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आ रही होती है। मुक्ता नंदिनी को देख लेती है कि नंदिनी इस टैक्सी में बैठकर कहाँ जा रही है, और वह सोचती है कि नंदिनी इस टाइम कहाँ पर जा रही है। और तभी हमारा अगला सीन आकाश की माँ और नानी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर आकाश की नानी बोल रही होती है कि पता नहीं कौन कर रहा है यह सब, मीठी पर काला जादू। तभी पीछे से विष्णु की आवाज़ आती है और विष्णु बोलता है कि यह सब चीज़ें नंदिनी कर रही है। और नंदिनी का नाम सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर विष्णु बोलता है कि नंदिनी ही है जो मीठी पर काला जादू कर रही है। विष्णु की यह बात सुनकर माँ को एकदम धक्का लगता है कि जिसने मुझे बचाया वही मेरी भौरिया के ऊपर यह सब चीज़ें कर रही है, और उन्हें इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी पीछे से आकाश भी बोलता है कि विष्णु एकदम सही बोल रहा है माँ, यह सब चीज़ों के पीछे नंदिनी ही है और वही सब चीज़ें कर रही है। और उसी ने ही सभी हमारे प्यार की ताकत का भी उसको पता भी नहीं है कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और उसे हमारी प्यार की ताकत का बिल्कुल भी नहीं पता। और फिर आकाश माँ और नानी को बोलता है कि अभी हमारे बीच में माँ जो भी बात हुई है, यह बातें नंदिनी को बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए, और उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि आप सभी को भी पता है कि वही कि हमें नंदिनी का राज पता चल गया है। जो इस घर में सब चीज़ें हो रही हैं, उस सब चीज़ों के बारे में माँ और नानी दोनों हाँ में जवाब दे देते हैं कि ठीक है बेटुआ, हम उसको पता नहीं चलने देंगे। और हमारा सीन यह वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुक्ता जो होती है वह वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर नंदिनी गुरु माँ के साथ मिलकर मीठी पर काला जादू कर रही होती है।
और मुक्ता जैसे ही नंदिनी को देखती है और बोलती है कि अच्छा, यह नंदिनी की ही करा धरा है जो नंदिनी ने मीठी के ऊपर यह सब चीज़ें कर रही है। और फिर हमें तभी दूसरी तरफ मीठी को दिखाया जाता है कि नानी मीठी के पास पहुंच जाती है और मीठी से बातें कर रही होती है ताकि मीठी को अच्छा लगे। और मीठी नानी के आगे रोते हुए बोलती है कि मैं अपने ही पति के ऊपर खंजर से वार किया है नानी, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर मीठी नानी से बोलती है कि आप मेरा नानी एक काम करोगी क्या? तभी नानी बोलती है कि बोल बेटा, मुझे क्या काम करना है तेरे लिए? तभी मीठी बोलती है कि मुझे आप ज़हर ला कर दे दो, क्योंकि मैंने जो काम किए हैं उनकी सज़ा सिर्फ मौत ही है नानी। तभी नानी मीठी की यह बातें सुनती है तो नानी चौंक जाती है और बोलती है कि तुम यह कैसी बातें कर रही हो मीठी। तभी वहाँ पर आकाश भी आ जाता है और वह बोलता है कि नानी क्या बात हुई है? तभी नानी बोलती है कि आकाश, मीठी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि नानी मीठी की बातों से डर जाती है। तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी देर मीठी के साथ बैठ जाओ, मैं नीचे से होकर अभी आती हूँ। ठीक है। तभी दूसरी तरफ नानी नीचे की ओर आ जाती है और माँ से बोलती है कि हमें मीठी और आकाश की दोनों की फिर से शादी करानी होगी, क्योंकि आपने देखा ही है ना कि इन दोनों का प्यार कितना पवित्र है। और अगर हम इनकी फिर से शादी कर देंगे तो उन सारी बुरी शक्तियों का असर इन पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी माँ बोलती है कि तुम ठीक कह रही हो, तुम रुको, मैं अभी सारी चीज़ों का इंतज़ाम करती हूँ। और दादी को यह बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। और तभी थोड़ी देर बाद हमें वहाँ पर मीठी और आकाश की शादी करने के लिए सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पर हवन कुंड सब चीज़ बना देते हैं, वे सभी मीठी और आकाश को उस हवन कुंड के सामने बैठा देते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि गुरु माँ उधर से पूजा कर रही होती है और वह अपनी सारी शक्तियाँ लगा देती हैं, क्योंकि वह परेशान हो जाती हैं कि इस मीठी को मेरी चीज़ों से परेशानी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि गुरु माँ के सारे वार फेल हो रहे होते हैं। और गुरु माँ मीठी को मारना चाहती थी। मीठी को मारने के लिए ही है कि वह तभी हमारा सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो आगे के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।